नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। आसीन नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी व चालक 50,000 की रिश्वत राशि लेते गिरफ्तार किया गया है, जबकि बदनौर थाने के हेड कांस्टेबल को भी 3,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार ब्यूरो के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि भीलवाड़ा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कार्यालय में एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आसीन नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी पिंटूलाल भवन निर्माण स्वीकृति के लिए 1.5 लाख रुपए रिश्वत की मांग कर परेशान कर रहे हैं, जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बृजराज सिंह चारण के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन करने के बाद पुलिस निरीक्षक दीपिका राठौड़ व उनकी टीम आसीन पहुंची और परिवादी द्वारा जैसे ही 50,000 रुपए की रिश्वत राशि ईओ पिंटूलाल जाट को दी, उसे गिरफ्तार कर लिया। सहयोगी उसके चालक सुरेंद्र कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। राठौड़ ने बताया कि आरोपी अधिशासी अधिकारी ने शिकायत के सत्यापन के दौरान ही परिवादी से 1 लाख रुपए रिश्वत राशि के रूप में वसूल कर लिए थे। एसीबी टीम ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। इसी तरह एसीबी टीम ने बदनौर थाने में हेड कांस्टेबल कैलाश चंद्र को भी 3,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए गिरफ्तार किया है। जी, हमारे पास में आसीन निवासी श्री देवीलाल जी ने एसीबी भीलवाड़ा में आके रिपोर्ट की थी कि उनका कोई भूखंड है जहाँ पे निर्माण स्वीकृति की एवज में नगर परिषद आसीन के ईओ श्री पिंटूलाल जी जाट उनसे रिश्वत राशि की मांग कर रहे हैं, जिसके हमने ऊपर सत्यापन करवाया गया और उसके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की गई। कितनी राशि बरामद की? जी, पूरी कार्रवाई के अंदर पूरी रिश्वत राशि की मांग 1.5 लाख की गई थी, जिसके अंदर 1 लाख रुपए आरोपी द्वारा पहले ही लिए जा चुके हैं और आज 50,000 रुपये रिश्वत राशि लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया। ट्रैफिक में कितने जाने हैं? कितने ट्रैफिक में आपके कितने? जी, ट्रैफिक में कितने सदस्य शामिल हैं और आपकी सदस्य टीम? आपकी सदस्य वो टीम पूरा उसमें रिकॉर्ड में रहती है ये चीज़ें, तो ऐसे। माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा में रसायन शास्त्र विभाग में रसायन शास्त्र स्नातकोत्तर परिषद का उद्घाटन सत्र का आयोजन प्राचार्य डॉक्टर शैलजा उपमन्यु की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। विभाग की स्वर्ण जयंती वर्ष में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर वीके वैद्य, पूर्व प्राचार्य एवं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर आरएल पीतलिया, पूर्व प्राचार्य किनोट स्पीकर डॉक्टर एसके शर्मा पूर्व विभागाध्यक्ष रहे। डॉक्टर एसके शर्मा ने अपने वक्तव्य में बताया कि छात्रों को प्रायोगिक ज्ञान के अति निकट होना चाहिए, उसके बिना उन्हें सफलता नहीं मिल सकती। कोरोना काल में छात्र प्रायोगिक कार्य से बहुत दूर हो गया है, यह चिंता का विषय है। डॉक्टर पीतलिया ने रसायन शास्त्र विभाग द्वारा किए गए शोध कार्य की सराहना की तथा वर्तमान परिदृश्य में शोध को बढ़ावा देने पर बल दिया। डॉक्टर वैद्य ने जीवन में रसायन के महत्व पर बल दिया तथा रसायन को गणित के साथ जोड़कर छात्रों को गणित रसायन की जानकारी दी। उप प्राचार्य डॉक्टर संतोष आनंद ने भूगोल और रसायन के महत्व पर प्रकाश डाला। प्राचार्य डॉक्टर शैलजा उपमन्यु ने रसायन शास्त्र विभाग में 50 वर्ष में किए गए कार्यों की सराहना की तथा स्वर्ण जयंती की बधाई सभी छात्रों एवं संकाय सदस्यों को दी। विभागाध्यक्ष डॉक्टर बीवी काबरा ने सभी अतिथियों का स्वागत किया तथा विभाग की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। पीजे सेमिनार के संयोजक डॉक्टर कमोद सिंह मीणा ने रसायन शास्त्र विभाग की 50वीं वर्षगांठ पर 50 वर्ष में विभाग में किए गए कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की। धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर सौरभ सिंह द्वारा किया गया। इस अवसर पर विभाग के डॉक्टर आर के खंडेलवाल, डॉक्टर शैलेंद्र जैन, डॉक्टर अवनीश शर्मा, अमन जैन, अमिता सारस्वत आदि उपस्थित थे। चित्तौड़गढ़ रोड पर ओवरब्रिज के निकट बीती रात रेलवे ट्रैक पर एक युवक की लाश पड़ी मिली। युवक की गर्दन धड़ से अलग थी। पुलिस ने बीती रात शव को अपने कब्जे में कर महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्ची में रखवा दिया। सुबह पहचान के बाद पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। इससे पूर्व युवक की मौत को हादसे के बजाय हत्या बताते हुए परिजनों ने कुछ लोगों पर शंका जाहिर करते हुए पुलिस से हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की। इसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है। कोतवाली थाना प्रभारी दुर्गा प्रसाद आदिश ने बताया कि बीती रात थाना क्षेत्र में चित्तौड़गढ़ रोड पर ओवरब्रिज के समीप रेल की पटरी पर एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़ी मिली। सूचना मिलने पर कोतवाली से पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचा। वहां देखा तो एक युवक की लाश पड़ी थी और गर्दन धड़ से अलग थी। मृतक के पास एक मोबाइल मिला जो स्विच ऑफ था। इसके अलावा पहचान संबंधित कोई दस्तावेज उसके पास नहीं मिले। पुलिस ने बीती रात उसकी पहचान नहीं होने पर लाश को महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्ची में रखवा दिया। सोमवार सुबह लाश की पहचान छोटी हंडी निवासी अनिल ने अपने भाई ओम प्रकाश पुत्र रामस्वरूप जिनगर के रूप में की। पहचान के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम कार्रवाई शुरू की। पोस्टमार्टम होता उससे पहले ही परिजनों ने मामले को हत्या का बताते हुए कुछ लोगों पर शंका जाहिर की। परिजनों का कहना था कि रविवार को 2 लोग उसे अपने साथ ले गए थे। इसके बाद उसकी लाश मिली है। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर मृतक का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया। रात्रि में रेलवे ट्रैक पे एक युवा लड़के की
बॉडी मिलने की सूचना मिली थी जो क्षत विक्षिप्त थी और जिसको ला करके चीरघर में रखा गया। सुबह तक उसकी शिनाख्त की तो उसका नाम ओम पिता रामस्वरूप जी जीनगर होना जाहिर आया। तो वहाँ अब उनके परिजनों को कॉल किया है, जानकारी आई है। तो परिजनों ने ये जानकारी दी है कि साहब इनसे कोई कुछ पैसे की मांगतांग थी। उन व्यक्तियों ने इसको पहले घर बुलाया और इसको प्रेशराइज किया इस बात को लेकर के और हत्या का संदेह बताया। हम हत्या में मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और अनुसंधान करके जैसी जांच में जो चीज़ें सामने आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। ये शाम को 5 से 6 बजे के बीच में 2 जने आए थे, जिसमें एक बड्डी रनी का मोहन सालवी था। वो शराब पी रखी थी और उसके साथ एक कौन था जो पता नहीं है। दोनों मेरे भाई को घर से उठा के लेके गए और गाड़ी के साथ लेके गए और घर के बाहर गालियाँ भी बक रहे थे उसको। लगभग गांव के मोहल्ले वालों ने सबने देखा ये चीज़। और उसके बाद वापस मेरा भाई घर नहीं आया। रात को मैं मार्केट में था तो 9 साढ़े 9 बजे घर से फ़ोन आया कि ओम नहीं आया है और वो मोहन करके कोई है उसके साथ गया हुआ है। तो मैंने उसके लड़के को फ़ोन लगाया तो उसने बोला कि मेरे पिताजी 2000 रुपये मांगते हैं और उसके चक्कर में गाड़ी छीन लिए और गाड़ी हमारे घर पे और उसको भगा दिया है। उसके बाद में फिर मैं 11 बजे ढूंढने निकला। तो 11 बजे मैं चामुंडा माता के नीचे इधर उधर घूम के आया। फिर उसका उसके प्रेम का मोहन जी के लड़के का एक बार 11 बजे, एक बार 11:30 बजे और एक बार 12 बजे 3 बार कॉल आया कि आया नहीं आया। फिर एक बार सुबह 5 बजे आया और 6 बजे आया तो उसने बोला कि लोकवाणी पे खबर है और कोई आदमी है जिसने सुसाइड कर लिया है और वो तेरा भाई है। फिर वहाँ से मैं गया और जमुना विहार में वो मिला मुझे। फिर हम दोनों साथ ही गए। वो जो आगे मिला आपको हाँ, कितने बजे? सुबह 6:30 बजे, 6:30-7 बजे हम दोनों साथ ही गए थे। फिर उसके बाद में अब मेरी उसकी और मेरी कॉल हिस्ट्री भी डिलीट कर दी किसी ने। एक बार उसने फ़ोन भी लिया था मेरा, तो उसके बाद अब मेरी कॉल हिस्ट्री भी नहीं मिल रही है। कॉल हिस्ट्री भी डिलीट कर दी। फोन किसने लिया? उसने, प्रेम ने एक बार बात करने के लिए फ़ोन लिया था और कॉल हिस्ट्री भी डिलीट है मेरी। अब क्या लगता है आपको? मेरे भाई को ज़बरदस्ती मारा गया है और पूरा उन्होंने ही मारा है। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश, छोटी हरनी। क्या चाहते हैं आप? इंसाफ चाहते हैं हम तो। कड़ी से कड़ी सजा मिले, पकड़ो उनको, पहले मोहन जी को पकड़ो। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज चैप्टर भिलवाड़ा द्वारा इंटेक की विरासत शिक्षा एवं संचार सेवा की निदेशक पूर्णिमा दत्त के निर्देशानुसार राष्ट्रीय स्तरीय पोस्टर प्रतियोगिता हेरिटेज इन अवर हैंड्स का आयोजन स्थानीय राजेंद्र मार्ग विद्यालय में किया गया। इंटेक विद्यालय गतिविधि प्रभारी गुमान सिंह पिपाड़ा ने बताया कि विद्यार्थियों द्वारा राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम से जुड़ी विरासत, जिसमें प्राकृतिक विरासत, मानव निर्मित जीवित विरासत, नदी पर्वत, स्मारक, टेक्सटाइल एवं व्यक्ति विशेष यथा स्वतंत्रता सेनानी, लेखक, कवि, इतिहासकार, गीत, नृत्य, रीति रिवाज आदि पर पोस्टर बनाए गए। इंटेक सदस्य सुरेश सुराणा ने बताया कि इस प्रतियोगिता में पोस्टर की थीम पर 200 शब्दों का राइटअप भी प्रतिभागियों द्वारा लिखकर दिया। सभी प्रतिभागियों को इंटेक की ओर से प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। प्रतियोगिता प्रभारी पिपाड़ा व राजेंद्र मार्ग विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्यामलाल खटीक ने बताया कि प्रतियोगिता में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बापूनगर, सेठ मुरलीधर मानसिंगा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गुलमंडी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रतापनगर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय आटून, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजेंद्र मार्ग व राजकीय मॉडल स्कूल बनेड़ा के 82 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता में विद्यालयों के प्रतिनिधि संगीता कंवर, सुधा मधु, राजेंद्र कुमार शर्मा, सागर चरण एवं विक्रम चौधरी का सहयोग रहा। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज मुख्यालय दिल्ली से कक्षा 7 और 9 तक के बच्चों के लिए एक पोस्टर कंपटीशन रखा गया था। इसमें राजेंद्र मार्ग स्कूल में करीब 7 स्कूलों से 82 बच्चों ने भाग लिया। ये अपनी विरासत को बचाने के लिए ये संस्था काम करती है और इस विरासत को, चाहे वो मानव निर्मित विरासत हो, चाहे वो प्राकृतिक विरासत हो, चाहे वो सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत हो, उन सबको बचाने के लिए और इन बच्चों को जागरूक करने के लिए, इनमें जागृति पैदा करने के लिए
हैक्स जो कि शैक्षिक संस्था है इस इंडियन नेशनल ट्रस्ट की, उसके द्वारा ये आयोजन किया गया। यहाँ कुल मिला के 82 बच्चों ने भाग लिया और बड़ी मेहनत से इन्होंने अच्छा काम किया। हम ये चाहते हैं कि ये संस्था आगे से आगे इन बच्चों को प्रोत्साहित करती रहे और इन्होंने बहुत अच्छी तरह से काम किया। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज की हैक्स द्वारा ये आयोजन हुआ। आपका नाम और गुमान सिंह पिपाड़ा, प्रतियोगिता प्रभारी इंटेक। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बाबजी चौराहा, सांगनेर रोड, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, कामधेनु गौशाला, सिंदरी के बालाजी, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi-cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food। आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें। रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकपाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817, समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। श्री सिद्ध गणेश मंदिर गांधीनगर भिलवाड़ा में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी फागुन के महीने में सोमवार को मंदिर ट्रस्ट की ओर से फागोत्सव मनाया गया, जिसमें स्नेहलता मिलाना, स्नेह, सुनीता जाजू, गायत्री, सविता घिया, मरुणा कुमावत के तत्वावधान में भजनों के साथ 50 किलो गुलाब के फूलों की होली खेली गई। फागोत्सव में महिलाओं द्वारा झूमकर नृत्य करते हुए भजनों का आनंद लिया गया एवं फागोत्सव हर्षोल्लास से मनाया गया।
प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के देश में 8,500 केंद्रों पर सस्ती दवाइयां उपलब्ध होने से गरीबों को 13,000 करोड़ रुपयों का फायदा हुआ है। योजना में अब 1,400 दवाइयां 50 से 90% कम दर पर मिल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के लाभार्थियों से वर्चुअल वार्ता करने के बाद अपने संबोधन में कही। उन्होंने कहा कि गरीबों की सस्ती दवाइयों से बचत गरीब की कमाई है। देश में अब 22 एम्स अस्पताल हैं। हर जिले में मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य सहित आयुष, फिट इंडिया व खेलो इंडिया का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि सब स्वस्थ रहें, सरकार का यही लक्ष्य है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के सफल 4 वर्ष पूरे होने के मौके पर भिलवाड़ा में गांधी अस्पताल के पास स्थित जन औषधि केंद्र पर कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन करने के बाद सांसद सुभाष बढ़िया ने कहा कि वे स्वयं इन दवाइयों का प्रयोग करते हैं। पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर ने योजना को गरीबों के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सौगात बताते हुए कहा कि लोगों को इसका फायदा उठाना चाहिए। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली भी मौजूद रहे और इस योजना को गरीबों के लिए कल्याणकारी बताया। इससे पहले अतिथियों का स्वागत किशन मान सिंहका ने किया। अंत में आभार केंद्र संचालक अंकुर मान सिंहका ने जताया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का वर्चुअल लाइव प्रसारण सैकड़ों लोगों ने देखा। इस अवसर पर लाभार्थियों का सम्मान और उनके अनुभव भी साझा हुए। ये तो संभव है, ये तो एक दवा मात्र है और जो आपने तो आप लीजिए, देखिए, विश्वास उसमें कीजिए, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो ये परियोजना है कि सभी लोगों तक इसका लाभ पहुंचे, यही हम लोग की कामना है। दवा नहीं खरीद पाते थे, जो दवा नहीं खरीद पाते थे गरीब लोग, उनको मैं बताई कि श्री राम मंडल सेवा संस्थान द्वारा होली के पावन पर्व पर आजाद नगर सांवरिया मंदिर के पास चंग पर सुंदरकांड की चौपाइयां और होली की धमाल फागो महोत्सव के भजन गाए गए। संस्था के महासचिव राम अवतार पांड्या ने बताया कि राम दरबार के आगे ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष गोपाल शर्मा, संस्था अध्यक्ष शांति प्रकाश मोहता, सुमन भट्ट ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम को विधिवत रूप से शुरू करवाया। आयोजनकर्ता सुखदेव पारिक के अनुसार चंग पर होली का विशेष महत्व रहता है। मारवाड़ और शेखावटी में चंग हर गांव में बजता है। इस कार्यक्रम को देखने के लिए लोगों में उत्सुकता बनी रहती है। रात्रि 8 बजे शुरू हुए प्रोग्राम में महिला और पुरुष बच्चों ने खूब नृत्य किया और ठाकुर जी के संग फूलों से होली खेली। रात्रि 2 बजे तक चले इस प्रोग्राम में श्रोता जमे रहे और होली की धमालों का आनंद लेते रहे। गायक जगदीश सोनी, राम कुमार बाहेती, राजेंद्र पारिक ने अपने इस कार्यक्रम में शानदार प्रस्तुति देकर लोगों को देर रात तक बांधे रखा। धमाल पर प्रस्तुति दी। चंग वादन में बनवारी माली, राजपाल ढाका, प्रहलाद शर्मा, हरीश बाबा, बलवीर मेघवाल, जगदीश जाट, हंसराज जैन, लक्ष्मण सिंह शेखावत ने अपनी शानदार प्रस्तुति देकर लोगों को नाचने के लिए मजबूर कर दिया था। कार्यक्रम की व्यवस्था में कन्हैयालाल दादीश, नरेंद्र बिश्नोई, अमित बुच्चा, संजय तोष्णीवाल, श्रवण शर्मा का विशेष सहयोग रहा। अंत में भगवान राम जी की और हनुमान जी की आरती की गई। संस्था के संगठन मंत्री सुखदेव पारिक ने सभी का आभार व्यक्त किया। शीतला सप्तमी तक सभी भक्तों से निवेदन किया कि कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा लोग आएं और इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में गायत्री शक्तिपीठ महिला मंडल भिलवाड़ा द्वारा महिला दिवस गायत्री ज्ञान मंदिर पर आयोजित किया गया। सर्वप्रथम मां गायत्री के समक्ष दीप प्रज्वलन से समारोह का शुभारंभ हुआ। महिला मंडल प्रमुख सरोजना व्यास ने युग निर्माण योजना मिशन का परिचय प्रस्तुत किया। तत्पश्चात महिला मंडल की मधु गुप्ता ने साधना पर, डॉक्टर पूनम स्वर्णकार ने नारी जागरण पर, अनिता व्यास ने व्यसन मुक्ति पर, मृदुला श्रोत्री ने शिक्षा पर अपनी वार्ताएं प्रस्तुत कर मिशन के 7 सूत्रीय आंदोलनों की जानकारी दी। समारोह की अध्यक्षता डॉक्टर अनिता गुप्ता ने की। अतिरिक्त विशिष्ट अतिथि डॉक्टर कल्पना शर्मा, मीना व्यास, डॉक्टर सुमन त्रिवेदी थी।
विशिष्ट अतिथि अमृता उपाध्याय, अलका ठाकुर, डॉक्टर मंजू कोठारी, गरिमा व्यास, आशा दरगढ़, कृष्णा लड्ढा, रचना सुराणा, इंदिरा हेड़ा थी। समारोह का सफल संचालन सरोजना व्यास ने किया। नारी जागरण वर्ष पर शांति कुंज द्वारा घोषित मुख्य थीम महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह को छोड़े पर डॉक्टर कल्पना शर्मा, डॉक्टर सुमन त्रिवेदी, मीना व्यास, अमृता उपाध्याय, गरिमा व्यास, रचना सुराणा व इंदिरा हेड़ा ने अपने विचार प्रकट कर पूर्वाग्रहों से लड़ने हेतु प्रेरणा दी। गायत्री शक्तिपीठ महिला मंडल के सदस्य सीमा चौधरी, पुष्पा साहू, बिंदु चौधरी, आशा सोमानी, कोमल खटोड़, मधु लड्ढा, सुशीला समदानी, सुधा समदानी, रीचा पारिक, रेखा ओझा, मिश्रा, सीता व्यास, चंद्रकांता विजयवर्गीय का सहयोग समारोह की सफलता में रहा। अध्यक्ष विशिष्ट अतिथि, अतिरिक्त विशिष्ट अतिथियों का गायत्री मंत्र के दुपट्टे व माला द्वारा सम्मान किया गया। साथ ही मिशन का साहित्य भेंट किया गया। गायत्री शक्तिपीठ महिला मंडल की संरक्षिका कांता जवर ने आभार प्रदर्शन किया। युवा मंडल के सदस्यों ने भी कार्यक्रम में सहयोग प्रदान किया। फाल्गुन महीने के चलते आरसी व्यास में बड़ी धूमधाम से रविवार को फाग उत्सव मनाया गया। सौरभ झंवर ने बताया कि सेक्टर 6 में आरसी व्यास स्थित सेठिया परिवार द्वारा फाग उत्सव का आयोजन रखा गया। गोवत्स दिव्यांशु दादीच ने सुंदर भजनों की प्रस्तुति दी। भक्तों ने ठाकुर जी के साथ होली खेली। सभी गोवत्सों ने बहुत आनंद लिया। काबरा परिवार की कुल देवी सुषमाद माताजी का वार्षिकोत्सव रविवार को आजाद नगर रामधाम के पीछे स्थित काशीपुरी वकील कॉलोनी माहेश्वरी भवन में धूमधाम से मनाया गया। मूलतः कुचेरा ग्राम में स्थित काबरा परिवार की कुल देवी सुषमाद माताजी के वार्षिकोत्सव को इस बार भिलवाड़ा के ही 400 से भी ज्यादा परिवारों के लगभग 750 सदस्यों द्वारा स्थानीय स्तर पर ही सामूहिक स्नेह मिलन एवं सांस्कृतिक समारोह के रूप में मनाया गया। आयोजन की शुरुआत चुनरी महोत्सव के रूप में सभी सदस्यों द्वारा कुलदेवी के भजनों के साथ चुनरी उड़ाकर की गई। तत्पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम के लाइव प्रसारण के अंतर्गत प्रसिद्ध भजन गायिका मधु काबरा ने माताजी के भजनों की एक से बढ़कर एक मनमोहक प्रस्तुतियां देकर महिलाओं एवं बच्चों सहित सभी सदस्यों को नाचने पर मजबूर कर दिया। सांस्कृतिक आयोजन के साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल रहे काबरा परिवार के छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर विश्वास फाउंडेशन द्वारा स्थानीय गुलमंडी सीनियर हाई सेकेंडरी स्कूल में कार्यक्रम आयोजित कराया गया। अध्यक्ष आशा रामावत ने बताया कि लड़कियों की आत्मरक्षा हेतु शाहपुरा से नेशनल लेवल जूडो कराटे खिलाड़ी एडवोकेट साक्षी श्रीवास्तव व उनकी टीम ने जूडो कराटे के गुर सिखाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर भी कार्यक्रम रखा गया, जिसके तहत सुभाष नगर थाना इंचार्ज पुष्पा कासूटिया ने महिलाओं के साथ होते अन्याय को न्याय दिलाने हेतु बनाए गए सखी ग्रुप के बारे में बताया। महिलाओं के साथ हुए अन्याय के साथ छेड़छाड़ जैसी बढ़ती घटनाओं को दूर करने के लिए प्रयास करने हेतु भी इस कार्यक्रम में बताया गया। डॉक्टर संगीता काबरा ने जिन महिलाओं के साथ ये घटनाएं घटती है उनके मन स्थिति के बारे में बताया। भाजपा जिला अध्यक्ष राजूलाल तेली ने बालिकाओं को छेड़छाड़ करने वाले से नहीं डरने, उनसे मुकाबला करने हेतु बताया। बाल कल्याण समिति के सदस्य फारूक पठान ने चुप्पी तोड़ो के बारे में बताया। कार्यक्रम में शशि अग्रवाल, नीरू अजमेरा, समाज सेविका चेतना पारिक, दुर्गा वाहिनी से सीमा पारिक, तारा शर्मा, लक्ष्मी लक्षकार महिला उत्पीड़न की तरफ से हेड कांस्टेबल राधिका कांस्टेबल, रजनी हेड कांस्टेबल महावीर, चेतना पारिक, तृप्ति ओझा, सरोज तादिक, मंजू राठौर, संस्था प्रधान महावीर, अनूप पारिक, दिव्यांशी आदि अन्य सदस्य उपस्थित थे। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के तत्वावधान में भाजपा जिला अध्यक्ष लालूलाल तेली के नेतृत्व में देश में धर्म के नाम पर विरोधी ताकतों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को लेकर एवं दलित समाज को हिंदू धर्म से अलग करने की साजिश, जोधपुर में जिनगर की हुई संदिग्ध मौत की कार्रवाई कराने को लेकर भिलवाड़ा जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपे गए। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि आसीन क्षेत्र के रूपपुरा स्कूल में एक अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय की महिला शिक्षक द्वारा धर्म विरोधी पुस्तक बांटने के आरोप में ग्राम वासियों के पुलिस द्वारा कार्रवाई करवाकर गिरफ्तार किया गया, जो सोची समझी साजिश के तहत किया गया। उक्त अध्यापिका अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय की होने से उन्हें टारगेट बनाकर समुचित दलित समाज समुदाय को हिंदू धर्म से अलग करने का प्रयास किया गया है। अनुसूचित जाति मोर्चा जिला अध्यक्ष पूरन डीडवानिया ने ज्ञापन देते समय बताया कि इस तरह की पुस्तकों का प्रकाशन, लेखन एवं प्रसार बंद होना चाहिए। इस तरह की पुस्तकों का प्रकाशन जिस जगह पर किया जा रहा है उस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए इसकी समुचित जांच की जाकर उससे जुड़े लोगों पर भी सख्त कार्रवाई की जाए।
दूसरे ज्ञापन में जोधपुर जिले के फरोदी कस्बे के राहुल नारायण लाल जिनगर की लाश कस्बे के तालाब में पाई गई, जिन पर गहरी चोट के निशान पाए गए। उक्त मामले में पुलिस प्रशासन ने केवल आत्महत्या का मामला बनाकर हल्की कार्रवाई की। इस घटनाक्रम की शीघ्र न्यायिक जांच करवाकर दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो। साथ ही प्रदेश एवं जिले में अनुसूचित जनजाति पर लगातार बढ़ते अत्याचार पर अंकुश की मांग की। ज्ञापन देने में भाजपा जिला महामंत्री बाबूलाल टांक, कैलाश चंदगर, रोशन मेघवंशी, हीरालाल बोहरा, महेंद्र मीणा, कुलदीप शर्मा, शिव प्रकाश चन्नाल आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। शिव सेवा समिति महिला मंडल द्वारा फागोत्सव मनाया गया तथा ठाकुर जी का श्रृंगार किया गया। भजन कीर्तन एवं ठंडे का प्रोग्राम रखा गया। फूलों से होली खेली गई। ठाकुर जी को भी फूलों से होली खिलाई, जिसमें महिला मंडल की प्रतिभा शर्मा, कविता शर्मा, सीमा शर्मा, रेणु शर्मा, इंदिरा जैन, मीना जागेटिया, नर्मदा वैष्णव, सुनीता वैष्णव, सुशीला कंवर, अनीता पारिक और महिला मंडल के सभी सदस्य मौजूद थे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।